नमस्कार साथियों। आज के वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 11th के 4th चैप्टर लैंडस्केप ऑफ द साउल के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आपके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच पार्ट्स यानी कि कौन सा भाग ऑफ द लैंडस्केप यानी कि भूदृश्य का वर पेंटेड रंगा गया वाई वू दाऊजी यानी वू दाऊजी के द्वारा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द एम्परर वॉच यानी कि जो सम्राट था उसने देखा द पेंटिंग यानी कि पेंटिंग को फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक यानी कि जो सम्राट थे उसने लंबे समय तक पेंटिंग को देखा। ही एडमायर्ड उसने प्रशंसा की द वंडरफुल सीन यानी कि उस आश्चर्यजनक दृश्य की पेंटेड बाई वू डोजी जिसे वू डोजी के द्वारा रंगा गया था। यानी कि जो सम्राट थे उन्होंने वू डाउजी के द्वारा रंगे गए आश्चर्यजनक दृश्य का प्रशंसा की। ही डिस्कवर्ड उसने पता लगाया फॉरेस्ट्स यानी जंगलों का, हाई माउंटेन्स ऊंचे पर्वतों का, वाटरफॉल्स यानी झरनों का, क्लाउड्स फ्लोटिंग तैरते हुए बादलों का, इन द वास्ट स्काई यानी कि विशाल आकाश में, मैन और हिली पास एंड वर्स इन फ्लाइट यानी कि जहां रास्तों पर आदमी और उड़ान में पक्षी थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू पेंटर एज ही एंटर्ड द केव। व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ टू द पेंटर चित्रकार के साथ एज जैसे ही एंटर्ड उसने प्रवेश किया द केव यानी कि गुफा में। तो आप इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द पेंटर यानी कि जब चित्रकार वू डाउजी यानी कि वू डाउजी क्लैप्ड हिज हैंड्स उसने अपने हाथों से ताली बजाई या हाथों से द डोर ऑफ द केव ओपन्ड यानी कि अपने हाथों से ताली बजाकर जब उस गुफा के दरवाजे को खोला तो ही एंटर्ड द केव वह गुफा में प्रवेश कर गया। वट इट्स डोर क्लोज्ड आफ्टर हिम लेकिन इसके बाद वहाँ जो दरवाज़ा था वह बंद हो गया। द पेंटिंग वेनिस्ड और जो पेंटिंग थी वह समाप्त हो गई। एंड नथिंग वॉज हर्ड कुछ भी ना सुना गया ऑफ द पेंटर थ्रेप्टर यानी कि उसके बाद भी लेकिन और उसके बाद कुछ भी ना सुना गया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला क्वेश्चन है आपका विच एलिमेंट्स इज ऑफन ओवरलुक्ड। विच एलिमेंट्स कौन से तथ्य को इज ऑफन प्रायः ओवरलुक्ड अनदेखा किया जाता है। हाउ इज इट एसेंशियल क्या यह आवश्यक है। तो आप आंसर लिखेंगे मिडिल वॉइड यानी मध्य शून्य इज द ब्लैंक स्पेस यानी कि रिक्त स्थान वेयर माने जहाँ द टू कंप्लीमेंट्री एलिमेंट्स जहाँ दो पूरक तत्व होते हैं यांग एंड इन यानी कि यांग और इन मीट माने मिलते हैं यानी कि मध्य शून्य रिक्त स्थान है जहाँ दो पूरक तत्व यांग और यन मिलते हैं। दिस इज यूजुअली ओवरलुक्ड इसे हमेशा या आमतौर पर अनदेखा किया जाता है। व्हाट अ व्यूअर मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग लेकिन अगर आपको पेंटिंग में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए तो विदाउट दिस मिडिल वॉइड द व्यूअर कैन टेक एन एक्टिविटी पार्ट इन द पेंटिंग एंड इट विल बी जस्ट लाइक अ यूरोपियन पेंटिंग। तो आप इसको देखने के बाद दर्शक पेंटिंग में सक्रिय भाग नहीं ले सकते हैं और वह एक यूरोपियन पेंटिंग की तरह होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू लर्न अबाउट द डॉस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स यानी कि डॉस्ट के ब्रह्मांड के विचार से आप क्या सीखते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे माउंटेन वाटर यानी कि पहाड़ का पानी दीज टू इमेज रिप्रेजेंट यानी कि ये दो मानचित्र रिप्रेजेंट्स यानी कि प्रतिनिधित्व करते हैं कम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक पोल्स माने आप जानते हैं ध्रुव होते हैं रिफ्लेक्टिंग जो प्रकाश डालते हैं द डोस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के दाओवी दृश्यों को। द माउंटेन इज यंग यानी कि जो पर्वत यंग है। रीचिंग वर्टिकली यानी कि जो लंबवत होता हुआ टुवार्ड्स हेवन स्वर्ग तक पहुंचता है। एंड इज स्टेबल और यह स्टेबल होता है
यानी स्थिर होता है, वार्म नम होता है या गर्म होता है, एंड ड्राई और सूखा होता है इन द सन यानी कि सूर्य के प्रकाश में। वाइल द वाटर इज इन यानी कि जब पानी इन है तो इट इज हॉरिजेंटल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, तो यह पृथ्वी पर बिल्कुल क्या होता है, ये क्षितिज होता है और विश्राम के लिए तरल, नम और ठंडा होता है। आगे आपको दिया है इट इज फ्लूइड मोइस्ड एंड कूल, द इंट्रैक्शन ऑफ यून फेमिनाइन एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड यंग मैस्कुलिन एस्पेक्ट इज द फंडामेंटल नोटिस ऑफ डोमिस्ट, यानी सार्वभौमिक ऊर्जा और यांग के पिन स्त्री पहलुओं की बातचीत, मर्दाना पहलू दो याइजिम की मौलिक धारणा है। तो 4 क्वेश्चन थे वह कंप्लीट हुए। आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और इतना टाइम वेस्ट करना आपके लिए उचित नहीं है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को रोककर आसानी से, कोई भी समस्या इसमें नहीं है। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट में छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।